एवरीबॉडी, मैं डीएन सर। आज हम लोग स्नैपशॉट्स के चैप्टर 2 द एड्रेस का स्टडी करेंगे, जिसे मार्गा मिन्को ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं लेखिका मार्गा मिन्को के बारे में बताता हूँ। मार्गा मिन्को का जन्म 31 मार्च 1920 को हुआ था। वह एक डच पत्रकार और लेखिका हैं। उनका असली उपनाम मिन्को था, लेकिन एक अधिकारी ने गलती से पहला स्वर बदल दिया। वह यहूदी परिवार से संबंधित थी। 1940 में नीदरलैंड के जर्मन आक्रमण के बाद यहूदियों का ज़बरदस्त विरोध हुआ। उनके परिवार को जर्मन वासियों ने शहर के यहूदी क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया था। बाद में युद्ध में मिन्को के माता पिता, उसका भाई और उसकी बहन सभी को निर्वासित कर दिया गया, लेकिन खुद को गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने बाकी युद्ध में अपने आप को छिपाया और वह परिवार का एकमात्र उत्तरजीवी थी। उसे एक नया नाम मिला। युद्ध के बाद उन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में काम किया। अब मैं इस कहानी की समरी विस्तार में बताता हूँ, जिसे समझने का प्रयास करिए। यह कहानी बताती है कि युद्ध के बाद एक बेटी अपनी माँ के सामान की तलाश में हॉलैंड में अपने मूल स्थान पर कैसे जाती है। कहानी की शुरुआत में यह बताया गया है कि कैसे लेखक का उसकी माँ के सामान की तलाश में युद्ध के बाद उसके मूल स्थान पर जाने पर उसका स्वागत किया गया। मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 की घंटी बजाने के बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। परिचय किए जाने पर महिला चुपचाप उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर पहचान का कोई निशान नहीं था। महिला ने अपनी माँ के हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। कथाकार समझ सकता है कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने महिला से पूछा कि क्या वह इसकी माँ को जानती है। महिला इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। लेखिका कुछ समय के लिए उसे बात करना चाहती थी, लेकिन महिला ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कथावाचक वहाँ कुछ देर के लिए रुक गई और फिर वहाँ से निकल गई। इसके बाद के खंडों में कथाकार के बीते दिनों की यादें प्रकाश में आती हैं। उसकी माँ ने युद्ध के दौरान वर्षों पहले पता बताया था और वह कुछ दिनों के लिए घर चली गई। उसने देखा कि घर की विभिन्न चीज़ें गायब थीं। मतलब जब पूरा उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि उस शहर की विभिन्न चीज़ें गायब थीं। उस समय उसकी माँ ने उसे श्रीमती डार्लिंग के बारे में बताया। वह लेखिका की माँ की पुरानी परिचित थी। हाल ही में उसने उसके साथ संपर्क
नवीनीकृत किया था और नियमित रूप से वहाँ आती रही थी। हर बार जब वह लेखिका के घर से जाती तो वह अपने साथ कुछ घर ले जाती। उसने बताया कि वह अपनी सभी अच्छी संपत्ति बचाना चाहती थी। अगले दिन कथावाचक ने देखा कि श्रीमती डार्लिंग एक भारी सूटकेस के साथ अपने घर से बाहर जा रही थी। उसे श्रीमती डार्लिंग के चेहरे की क्षणभंगुर झलक मिली। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह महिला बहुत दूर रहती है। उस समय कथावाचक की माँ ने पते के बारे में बताया। नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। युद्ध के कई दिनों बाद कथाकार के पास इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्सुक था कि अभी भी 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट में होनी चाहिए। इस इरादे से वह दिए गए पते पर गई। कहानी का समापन भाग कथाकार की दूसरी यात्रा का वर्णन करता है। जैसा कि कथाकार की पहली यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए उसने एक बार फिर जाने की योजना बनाई। दिलचस्प है, 15 वर्ष की एक लड़की ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसकी माँ घर पर नहीं थी। कथावाचक ने उसकी प्रतीक्षा करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की उसके साथ कमरे में चली गई। कथावाचक ने एक पुराने ज़माने के लोहे के मोमबत्ती धारक को एक दर्पण के बगल में लटका हुआ देखा। लड़की ने उसे लिविंग रूम में बैठाया और अंदर चली गई। कथाकार खुद को एक ऐसे कमरे में पाकर भयभीत थी जिसे वह जानती थी और उसकी सारी चीज़ों से वह परिचित थी, जिसे वह फिर देखने के लिए तरसती थी। लेकिन जो उसे परेशान करती है उसके आसपास देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसे अब उनके पास रखने की इच्छा नहीं थी। वह उठी और घर से बाहर चली गई। उसने एड्रेस भूलने की ठान ली और आगे वह बढ़ गई। अब हम लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी इज poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. This short story is poignant. देखिए, poignant का मतलब होता है मर्मस्पर्शी। Account of daughter who goes in search of her mother's belongings. Belongings का मतलब होता है सामान। After the war means युद्ध। In Holland। देखिए, कहा जा रहा है कि यह शॉर्ट स्टोरी, यह लघु कहानी एक पुत्री का मर्मस्पर्शी वर्णन है। एक पुत्री का मर्मस्पर्शी वर्णन है। वह हॉलैंड में महायुद्ध के बाद अपनी माँ के सामान की खोज में जाती है। देखिए, belongs after the war in Holland. When she
फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। मतलब जब उसको सामान मिल जाता है, व्हेन सी फाइंड्स देम, जब उसको सामान मिल जाता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वे चीज़ें उसके अर्लियर लाइफ आरंभिक जीवन की स्मृतियों को उत्पन्न कर देती है। इवोक मीन्स उत्पन्न करना, मतलब वे चीज़ें उसके आरंभिक जीवन की स्मृतियों को उत्पन्न कर देती हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिसॉल्व्स टू मूव ऑन, फिर वह उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहती है। शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, वह उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहती है। एंड रिसॉल्व्स टू मूव ऑन, और आगे बढ़ने का रिसॉल्व्स संकल्प करती है, आगे बढ़ने का वह निश्चय करती है, इरादा बनाती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, देखिए उस महिला ने, उस स्त्री ने मेरी ओर सर्चिंगली, मतलब पूरी तरह से गंभीरता से वह देखी। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, मतलब कहा जा रहा उसने ठनकार के साथ, चिंक में से ठनकार के साथ दरवाज़ा को खोला। सी हैड ओपन द डोर चिंक, उसने ठनकार के साथ दरवाजे को खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं और निकट आ गई। आई केम क्लोजर, मैं और निकट आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज यस डॉटर, मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. She held her hand on the door. मतलब उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। सी हेल्ड हर हैंड, उसने रखा अपना हाथ, ऑन द डोर, दरवाजे पर, अर्थात उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इन ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे वह दरवाजे को और खुलने से रोकेगी। देखिए, जैसे कि वह दरवाजे को और खुलने से रोकेगी। प्रिवेंट, रोकना। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे पर पहचान का पूरी तरह से कोई चिन्ह नहीं था। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली मीन्स होता है पूरी तरह से, मतलब उसके कहा जा रहा है
कि उसके चेहरे पर पहचान का पूरी तरह से कोई चिन्ह नहीं था। रिकॉग्निशन, पहचान, एब्सोल्युटली मीन्स पूरी तरह से। सी केप्ट स्टेयरिंग, स्टेयर में होता है घूर घूर कर देखना। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, मतलब वह चुपचाप, साइलेंस में चुपचाप, साइलेंस चुपचाप मेरी ओर टकटकी लगाकर देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, आई हैड सीन हर ओनली वंस, फ्लीटिंग, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर। देखिए, परहैप्स शायद, आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पर थी, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, मैंने सोचा वह स्त्री वह न हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली, मैंने उसको एक बार सरसरी नज़र से देखा था। फ्लिटिंगली मीन्स सरसरी, मैंने उसको एक बार सरसरी निगाहों से देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वह भी वर्षों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड, प्रोबेबल मीन्स संभवतः, शायद, आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, यह संभवतः हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजाई हो। आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, यह हो सकता है, संभवतः यह हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजाई हो। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, मतलब वह स्त्री दरवाजे से हट गई। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वह एक और खड़ी हो गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निट कार्डिगन, और वह मेरे माँ के हाथ का बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, धोने के कारण लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, मतलब उसने देखा कि मैं कार्डिगन की ओर देख रहा हूँ। एंड हाफ हीड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और पुनः दरवाजे के पीछे अपने आप को हाफ, आधा छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, पर मैं अब जान गई कि मैं सही स्थान पर हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वेल अच्छा, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा। हैव यू कम बैक, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपेंड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। अ डोर ओपेंड, कहा जा रहा है कि उस स्त्री के पीछे एक दरवाज़ा खुला। अ डोर ओपेंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, मतलब उस स्त्री के पीछे एक दरवाज़ा खुला। एंड, और
बंद हो गया, क्लोज्ड और बंद हो गया। आ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, मस्टी, देखिए आ मस्टी स्मेल, मस्टी स्मेल का मतलब है फफूंददार गंध, मतलब और मैंने महसूस किया कि एक फफूंदगार कहा जा रहा है कि एक बड़ी ही गंदी स्मेलिंग, एक बड़ी ही गंदी गंध वहाँ पर आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे खेद है, रिग्रेट मीन्स खेद, मुझे खेद है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। देखिए आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं एक क्षण आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा इस समय, कॉन्वेनियंट मीन्स सुविधाजनक, इस समय मेरे लिए बात करना सुविधाजनक नहीं है। अनदर टाइम, फिर कभी आना। सी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded and cautiously closed the door, मतलब वह अपने सिर को हिलाई और बड़े ही cautiously, सतर्कता से दरवाज़ा बंद कर दे। As though, मानो no one inside the house should be disturbed, मानो जैसे कि मकान के अंदर किसी को परेशानी न हो। I stood where I was on the step, मैं जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। The curtain in front of the bay window moved, मतलब दीवार से बाहर निकली हुई खिड़की का पर्दा हिला। द कर्टन मीन्स पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, मतलब कहा जा रहा है कि दीवार से बाहर निकली हुई लकड़ी का पर्दा हिला। मतलब भी कहा जा रहा है अगेन, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन स्टेप, मैं जिस सीढ़ी पर थी वहीं पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, दीवार से बाहर निकली हुई खिड़की का पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड मी, स्टेयर्ड मीन्स घूर घूर कर देखना, किसी ने मेरी ओर घूर कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और वह यह पूछती व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, उस महिला ने कहा अरे कुछ नहीं। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैं नाम पट्टिका को पुनः देखी। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन
white enamel and on the jamb a bit higher the number 46. I looked at the name plate again. मैं नाम पट्टिका को पुनः देखा. Darling, it said in black letters on white enamel. मतलब कहा जा रहा है कि सफ़ेद इनेमल पर काले अक्षरों में डार्लिंग लिखा था. डार्लिंग लिखा था. एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और उसकी बाजू से थोड़ा सा ऊपर द नंबर 46 नंबर 46 लिखा हुआ था. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. As I walked slowly back to the station, जैसे मैं वापस स्टेशन की ओर धीरे धीरे चली. As I walked slowly back to the station, जैसे मैं धीमे धीमे स्टेशन की ओर चली. I thought about my mother, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा. Who had given me the address years ago, उसने यह पता वर्षों पहले दिया था. It had been in the first half of the war, यह बात महायुद्ध के पूर्वार्ध की थी. I was home for a few days, मैं घर पर कुछ दिन रही. And it struck me immediately that something or other about the room had changed, और तुरंत मेरे मन में आया कि कमरों के बारे में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया. I missed various things, मुझे बहुत सी बातें याद आई. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. मेरी माँ को आश्चर्य हुआ. सरप्राइज्ड, आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी तेज़ी से देख लिया. I should have noticed so quickly, इतनी तेज़ी से देख लिया. Then she told me about Mrs. Darling. तब उसने श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, पर वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी. ओल्ड एक्वेंटेंस में से परिचित, मेरी माँ की वह पुरानी परिचित थी. whom she hadn't seen for years, मेरी माँ उसे वर्षों से नहीं मिल पाई थी. She had suddenly turned up and renewed their contact. उसने अचानक, कहा जा रहा है कि उसमें अचानक परिवर्तन आया और संपर्क को ताज़ा बनाया. देखिए, she had suddenly turned and renewed their contact, और संपर्क को पुनः ताज़ा बनाया. Since then she had come regularly, तब से वह नियमित रूप से आती रही. Every time she lives here, she takes something home with her.
सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। जब भी वह यहाँ से जाती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हियर, जब भी वह यहाँ से जाती थी तो समथिंग, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वह एक बार में ही मेज पर चांदी की जो कटलरी थी सब उठा कर लेकर के गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर एक प्राचीन प्लेट, एंटिक प्राचीन, एक प्राचीन प्लेट जो वहाँ लटक रही थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेज एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। देखिए, शी हैड ट्रबल्ड, जब उसने, कहा जा रहा है कि जब उसने फूलदानों को बहुत ही प्रयास से खींचने का कष्ट किया, मुझे चिंता है कि क्रॉकरी से उसकी कमर में दर्द हो गया। शी हैड ट्रबल लॉगिंग दोज लार्ज वेजेज, आई एम वरीड शी गॉट क्रिक इन हर बैक फ्रॉम क्रॉकरी। मतलब कहा जा रहा है मुझे चिंता है कि क्रॉकरी से उसकी कमर में दर्द हो गया। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने करुणाजनक दृष्टि से सिर हिलाया। पिटिंगली मीन्स करुणाजनक। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझ में उससे पूछने का काफ़ी साहस नहीं हुआ। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझ में उससे पूछने का काफ़ी साहस नहीं हुआ। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने स्वयं मुझे सुझाव दिया। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने स्वयं मुझे सुझाव दिया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने अनुरोध किया। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सभी उत्तम चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज, वह कहती है कि यदि हमें वह स्थान छोड़ना पड़ा तो हम सब चीज़ खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या आप उससे सहमत थीं? हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप उससे सहमत थीं कि वह प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखेगी? एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। एज इफ दैट्स नेसेसरी, जैसा कि वह आवश्यक था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस प्रकार की बातें करना केवल अपमान होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम, और उन जोखिमों के बारे में सोचो जो वह ले रही थी। रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम, जो वह हर बार उस रिस्क को उठा रही थी।
शी गोज आउट ऑफ आउटर डोर विद फुल सूटकेस और बैग। जब भी वह हमारे घर से जाती थी, जब भी वह हमारे घर से जाती थी, वह भरा हुआ सूटकेस, या देखिए, जब भी वह मेरे घर से जाती थी तो वह भरा हुआ सूटकेस या थैला ले जाती थी।